मैं आप लोगों से यहाँ पे हमारा टाइम हो गया, 3 मुद्दों पे बातचीत किया। आपकी टीम अगर दूर है तो कैसे मैनेज करो, वहां पे जाओ, रहने की कोशिश करो, होटल में मत रहना, खाने पीने में अपना पैसा ज्यादा मत खर्चा करना, क्योंकि जेब तुम्हारी ढीली हो जाएगी और पैसा है नहीं, जाओगे ही नहीं। फिर अपलाइन से मांगोगे सर डेवलपमेंट फंड चाहिए, अपलाइन अगर डेवलपमेंट फंड दिया तो तुम्हारा डेवलप कभी भी नहीं होगा, ये बात समझ लेना। चाहे चालू डब्बे में जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे जैसे जाओ, अपलाइन से पैसा लेके गया तो तरक्की नहीं होएगी। अपने भरोसे में काम करो। सर होटल में खर्चा होता है, सर वहां जाता हूँ तो एसी ट्रेन में रिजर्वेशन में खर्चा होता है, ये होता है, ये सब में डब्बे पे बैठ के जाओ, टपरी पे बैठ के जाओ, अप्लायंस पैसे की उम्मीद मत करो। अगर करोगे तो डेवलपमेंट नहीं होएगा। उसने अपने टाइम में कर लिया है। ओपी वर्मा सर ने बहुत ही स्पष्ट इस बातों पे कहा है और हम लोग फीलिंग करते हैं। कुछ भी हो जाए भूखे रह जाऊंगा, अपना एक ही सिद्धांत था और यही सिद्धांत टीम में हमारे भी लागू है, भूखे रह जाऊंगा लेकिन अप्लायंस से मांग के नहीं खाऊंगा, अपनी माई लाइफ से इनकम कमाऊंगा, उसी को खाऊंगा। और अपलाइन को मैं भगवान मानता हूं, क्यों? अपलाइन है तो मैं हूं। हाँ इतना पक्का है, इतना पक्का है कि जैसा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब तुम्हारे ऊपर भयंकर आपत्ति आ जाएगी और सच में तुम काम के हो तो कृष्ण भगवान जैसा वो चीर बढ़ा देगा, आपका जो है साड़ी खींचने, बेइज्जती नहीं होने देगा। बात ध्यान, पक्का, मेरे को पूरा यकीन है। मेरे लिए कृष्ण भगवान संतोष सर है। तो ये बात आप पक्का सोच लेना कि आप कभी भी चाहत मत रखो, अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, कैपेसिटी, अपलाइन अपना रोल अदा करेगा। हाँ दूसरा ये भी साथ में बोला कि दूर जा रहे हो, किसी के घर पे रह रहे हो तो तुम्हारे अंदर दम है अच्छा रिलेशन रखने का, तो ही जाके रहो। और बेइज्जती करवा के आओगे तो बहुत बड़ी गलत बात है। कई लोग करवा देते हैं, नाम खराब होता है, टीम का भी होता है, माई लाइफ का होता है। कई जगह से मैसेज आता है, गया मालूम पड़ गया कोई और पर्पज करके, लेकिन मालूम पड़ा गया उसी एरिया में शादी करके आ गया। ये वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप टीम हो गया आपका दूर का। दूसरा चीज फंड का कैसे मैनेजमेंट करें, छोटे छोटे काम ज्यादा करना चालू करो। गुलाब का फूल 1000 रुपए का गिफ्ट देने से अच्छा है गुलाब का फूल देना चालू करो। जो अपने टीम में आए हैं 1000 रुपए जो कमाए, 500 चेक कमाया, उसको देखो, ध्यान दो, उसके बारे में चेक करो। तीसरा चीज आपका पावर पेमेंट, तो मीटर रीडिंग चालू करो। आपका हर लेग का सेल क्या जाता है, हर हफ्ते कौन कौन से लीडर है उनका सेल क्या जाता है, किसी का 1000 रुपए इनकम निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है तो अगले हफ्ते 2000 के लिए बात करो। आपका कभी भी मीटर डाउन नहीं होगा, सब सारे लेग पे काम चलता है। लास्ट के वीक में आप परेशान मत होइए लॉयल्टी या पीबी, और आप पीबी के लिए पूरा प्लानिंग करो। एक ही है, स्टार सिल्वर है तो दो दो आदमी छोटे छोटे होने चाहिए स्टार एक्टिव, तभी जाके आप पीबी मानेंगे। तो इस तरीके से आज, और ब्रिजिंग बहुत ही जरूरी है, ओवरलैपिंग बहुत जरूरी। ओवरलैपिंग मतलब आई डू यू सी, स्पष्ट है, आई डू यू सी, इसमें दोनों आदमी साथ में होना चाहिए। आई डू, मैं कर रहा हूं तो देख रहा है ना, मालूम पड़ा तो उसके डाउन लाइन के नीचे जाके स्टार होम सेलिब्रेशन कर दिया और जिसकी टीम है उसको नहीं बुलाया, तो आई डू तो किया लेकिन यू सी नहीं हुआ, वो मिस्टेक है। उसके बाद में यू डू आई सी, जब वो काम कर रहा है, प्लान दे रहा है या बिजनेस ओपनिंग करवाने जा रहा है तो तुम ही नहीं हो, आप बाहर हो, आप बोलते मैं फला जगह पे नहीं, आप वहां पे रहो केयर टेक करने के लिए। आप देखो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो किस तरीके से बैटिंग कर रहा है, कहां पे और अच्छा कर सकता है। कहीं 5 किलो तक केक नहीं ला दिया मोटिवेट होकर के, 5 किलो का भी केक ला देता है, लेकिन मालूम पड़ा दूसरा आदमी ये 5 किलो का केक कहां से लाएगा। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हाफ केजी का हो या केजी का, मैक्सिमम 500 एक 2000 रुपये केक नहीं होना चाहिए कि एक अमीर आदमी 2000 तो दूसरे को शर्म आएगी। किसी को हार इतना बड़ा मत पहना दो कि दूसरे आदमी को ना एक ही बार में बोले यार बहुत खर्चा होता है, दूर भागो। इसीलिए टीम फोर्स में सिस्टम बना है, पहला 1000 का कमाने वाला चेक या 500 का पहला चेक के लिए गुलाब का फूल, कोई स्टार बनता है तो स्टार को 100 रुपए का हार, सर से लेकर के एनटीसी का पांव तक के हार मत पहना दो उसको, नहीं एनटीसी उसको मजा नहीं आएगा। साफा टोपी पगड़ा मत पहना दो उसको, वहां पे सिर्फ आपके द्वारा 70 रुपए से 100 रुपए का मैक्सिमम
उसका हक बनता है, वो डिजर्व करता है 100 रुपए का हार के लिए, वो पहना दीजिए उसको आप। टीम 20-20 रुपए का भी हार लाएगा 3-4, तो रिस्पेक्ट है और ओनरशिप उसके अंदर में आ जाता है। ये काम करता है। बिजनेस ओपनिंग कराते हो तो धुआंधार हार पहना जाता है, मालूम पड़ता है बिजनेस ओपनिंग में इतना हार पहन लेता है। नहीं, बिजनेस ओपनिंग में मात्र आप एक 25 से 50 रुपए का एक हैंड बुके दो उस आदमी जिसके घर पे कर रहे हो, बाकी लोगों को गुलाब दे दो बस। 1000 या 2000 रुपए बिजनेस ओपनिंग में खर्चा आपको नहीं करना है। क्या होता है, ये सब खर्चे जब एक बार जोश में कर देते हो ना, तो दूसरे दिन उम्मीद करने लगते हो अपलाइन से, या फिर जेब खाली है तो भागते हो कि कैसे करूं मैं, फिर या 1 महीना 1.5 महीना बाद करते हो। आप करना है परसों और मालूम पड़ा 2000 खर्चा आपने स्टार होम सेलिब्रेशन में प्लानिंग कर लिया है, अब पैसा आएगा नहीं तो करोगे नहीं। नहीं, 200 रुपए करो लेकिन तुरंत करो। तो आप सभी लोगों से थैंक यू कि आज कीमती टाइम हमारे सारे डीटी से हैं, स्टार सेलुलर लोग दिए हैं। अभी हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे बुनियाद, उसमें आप सभी लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और जो सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। नॉलेज देखिए, मेरा तो मैं चीज समझ पाए एक ही चीज है, काफी लोग बोलते हैं कि नॉलेज हमारे पास बहुत है लेकिन सर काम नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, नॉलेज से काम नहीं होता, विजडम से होता है। विजडम, ये विजडम क्या है? नॉलेज मीन्स जानकारी, विजडम मीन्स होता है ज्ञान। हिंदी में अगर बात करें, नॉलेज मीन्स जानकारी, विजडम मीन्स होता है ज्ञान। अच्छा, नॉलेज से और विजडम में डिफरेंस, दोनों अंतर यह है, लेकिन पैदा कैसे करें? जब नॉलेज लेकर के फील्ड में काम करोगे, नॉलेज लेकर के फील्ड में काम करोगे तो काम से क्या क्या रिएक्शन आता है और क्या क्या एक्शन होता है, क्या क्या रिजल्ट आता है, ये बात विजडम में कन्वर्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि 10 में प्लान दोगे तो 10 में 3 आदमी का क्लोजिंग आएगा। ये नॉलेज से नहीं मालूम पड़ा 3 आदमी आएंगे, ये विजडम इसको कहते हैं। मतलब जब प्लान दिया, प्रैक्टिकल हुआ तो 3 आदमी समझ में आए। तो जब आपका हर एक्टिविटीज, जितने भी आपके काम हैं, ये नॉलेज पहला शुरुआत होता है, जब उसको प्रैक्टिकल करते हो तब क्या होता है? विजडम। संतोष सर की छोटी छोटी बातें बहुत ही पावरफुल हैं। संतोष सर का मैं स्पेशली एक बात देखा हूं कि काम करवाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, काम करने में नहीं। और यही लीडर है। शिव सर से भी सीखा हूं, काम करवाने में विश्वास रखते हैं, काम करने में नहीं। अपना काम किया, अपने टाइम में अपना काम किया, उसके बाद काम करवाने में विश्वास होता है। अरे तू क्या 1 घंटे में एंट्री मारता है, ला मैं कर देता हूँ फटाफट। तू केवाईसी गड़बड़ कर देगा, ला मैं कर देता हूँ। तू प्लान बराबर नहीं देगा, ला मैं देता हूँ। नहीं, करवाने में आदत रखो। अगर आप काम करवाना सीख गए तो माई लाइफ में सफलता 100% पक्की है, जीत पक्की है। काम करवाना सीखिए, वो टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। और अगर लगता है कि जहां पे प्रोस्पेक्ट है काम गड़बड़ कर देगा, तो अपने घर पे प्रैक्टिस करवाइए या फिर उसके घर पे जाके प्रैक्टिस करवाइए। लीडर कभी भी भीड़ में नहीं बनता, लीडर भीड़ में नहीं बढ़ता। जैसे कि मूर्ति 100 पत्थर रखे हैं, हर पत्थर को गढ़ना ही पड़ता है छीने हथौड़ी से। तो हर लीडर, और 4 ही लीडर तो चाहिए, O1 में, O2 में, O3 में, चारों लेग पे, ए 2 लेफ्ट 2 राइट, तो आप डायमंड बन जाएंगे। 4 आदमी बनाने के लिए 400 लोगों में से ढूंढना पड़ता है। और हो सकता है 10 टीसी बनेगा तो उसमें से 2 एक्टिव निकलेंगे। तो जैसा रेशियो, जो रेशियो नया प्रोस्पेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर बनने में है 10 में 3, वैसा 10 टीसी बनेगा तो उससे से 3 काम के निकलेंगे। ये प्रैक्टिकली है। तो आपके नीचे बहुत सारे टीसी भी, आप तो यहाँ पे स्टार सिल्वर और डीटीसी हो, तो ये मत बोलना सर मैं ही काम कर रहा हूँ, सर मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। सबकी हालत ऐसी ही थी, लेकिन आज सर्च किया, की पर्सन ढूंढा, और की पर्सन ढूंढने में थोड़ा सा अपने को रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ टेस्टिंग करो, बुलाओ कभी, तो अगर आता है तो मालूम पड़ जाएगा। कभी वर्कशॉप करते हो, बुलाते हो तो आता है तो मालूम पड़ जाता है। जीटीएस पे बुलाते हो तो आता है तो मालूम पड़ जाता है की पर्सन है नहीं। कभी आप चाय पार्टी के लिए घर पे बुलाया, वो आदमी आया तो मालूम पड़ जाता है। दूसरा चीज, घर की 1 कप चाय ताज की 1 कप चाय नहीं, ताज की 1000 कप चाय से पावरफुल है, मेरा विश्वास है। घर की 1 कप चाय ताज की 100 कप नहीं, 1000 कप चाय से बड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। तो थैंक यू, आप सभी लोगों से बात करने में बहुत मोटिवेशन आता है। हम लोग भी कुछ कुछ सीखते रहते हैं हर किसी से, और आप लोगों से भी सीखने को मौका मिलता है। हमारे पिछले हफ्ते बहुत ही पावरफुल लीडर ओपी वर्मा सर आए थे, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला।
ग्रेट गुरु संतोष कुमार सर है, उनसे सीखने को मिलता है, मौका मिलता है। यहाँ पे नागेंद्र पुजारी सर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। मनीष सर हैं, राकेश सिंह हैं और अरविंद प्रजापति सर हैं, राजीव हुडे सर हैं, जितने भी यहाँ पे टॉप लीडर्स हैं, संतोष सर है, सबसे सीखने को मिलता है। आपको नए-नए डिस्ट्रीब्यूटर से सीखने को मिलता है। हर दिन नया-नया सीख, बस सीखने की नियत होनी चाहिए। हम्बल रहिए। यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर एक बोलते हैं, हरीश हेटेकर सर, कि पैर में चक्कर होना चाहिए और सर पे बर्फ होना चाहिए। तो ऐसे स्वभाव का रहिए, टीम 100% डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि हर दिन अपना विजन और मिशन दिन भर 2 बार जरूर दोहराइए। कहाँ जाना है वो जरूर बोलिए। जैसे कि गाड़ी वाले जाते हैं गाँव वगैरह में, देखो वो बोलते रहते हैं फला जगह जगह का नाम लेते रहते हैं। तो दूर में कोई आदमी बैठा चाय पिला रहे हो, गाड़ी जा रहे है, चलो चलो चलो। ऐसा ही आप अपना आवास, अगर आप 100 करोड़ के बारे में सोचते हैं, सोचते रहो, बोलते रहो, बोलो, सोचो मत, बोलो बोलो। कार चाहिए तो बोलो, घर चाहिए तो बोलो, 1 लाख लोगों का नेटवर्क चाहिए तो बोलिए, गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए टैक्स पे करना है तो बोलिए। बोलेंगे तो कोई रहेगा, भीड़ में से आ जाएगा। नहीं बोलोगे तो वो मंत्र नहीं उसके पास या चेहरे पे नहीं लिखा रहता। तो बोलिए, बोलने से काम होता है, सब कुछ होएगा। आपका भी सीलिंग आएगा और हमारा भी सीलिंग आएगा। तो थैंक यू हम सभी लोगों को। आज कोई होस्ट अगर यहाँ पे उमाकांत सर हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 11:15 बजने को आ गया है। फिर हम अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को थैंक यू।